रही है। लेकिन इन सभी कोशिशों के बीच सवाल ये कि क्या अब 8 दिन के बाद एफएसएल की टीम को यहां पर कोई पुख्ता सबूत मिल पाएगा। और दूसरी तस्वीर उस मासूम अंकिता की आप देख रहे हैं, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने शाहरुख से दोस्ती करने से, उससे फोन पर बात करने से मना कर दिया। और शाहरुख ने इस बात का बदला कुछ इस तरह से लिया कि जब आधी रात को अंकिता अपने घर में सो रही थी तो खिड़की से उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का और फिर उसे आग लगा दी। फिर आनन फानन में अंकिता को इलाज के लिए रिम्स भर्ती कराया गया। और अगर रिम्स की बात करें तो 5 दिन तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रही, जूझती रही। और फिर ये दुखद खबर आई कि अंकिता हमारे बीच नहीं है। लेकिन मरने से पहले अंकिता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था। उसमें उसने ना सिर्फ शाहरुख का नाम लिया था बल्कि छोटू का भी नाम लिया था। और अब इस मामले में ताकि गुनहगारों को बचाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के करीबी डीएसपी नूर मुस्तफा ने आरोपी शाहरुख और नईम उर्फ छोटू को बचाने की कोशिश की। एक के बाद एक कई साजिशें रची गई। एफआईआर में नाबालिग की उम्र 18 साल लिख दी गई, जबकि अंकिता की जो गुनहगारों की उम्र इसलिए लिख दी गई ताकि जो सजा है वो कम हो। एफआईआर की बात की जाए तो एफआईआर में पहले ही एक आरोपी का नाम लिखा था कि एज लड़की की नाबालिग को 16 साल दिखाया, एफआईआर में 19 साल। 2 लड़कों का नाम बता रहे थे, एफआईआर में पहले एक ही लड़का का नाम लिखा था। फिर जब इस प्रकार की कोई घटना होती है, मरीज हॉस्पिटल में होते हैं, तो डाइंग डिक्लेरेशन होता है मजिस्ट्रेट के सामने, उसको ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन आखिर प्रशासन ने मजिस्ट्रेट को लेकर के डाइंग डिक्लेरेशन क्यों नहीं कराया? ये तो साफ है कि अपराधा की बच्ची मर जाएगी तो अपराधी बच निकलेंगे। इन लोगों ने बचाने की अपराधियों को कोशिश किया। कल भी हम गए थे, उसके परिवार में पता चला शाहरुख के कोई बड़े भाई है, घर वालों को धमकी दे रहे, केस